Today, my topic is fraction. The Latin name of fraction is फ्रैक्टस. जो लेटिन नेम था फ्रैक्शन का वो क्या था? फ्रैक्टस था. इट मीन्स ब्रोकन, डिवाइडेड. इसका मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, किसी चीज को डिवाइड करना अलग अलग पार्ट में. ठीक है. फ्रैक्शन इज ऑलवेज इन टू पार्ट. हमेशा याद रखना जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा टू पार्ट्स में होता है. फर्स्ट पार्ट होता है न्यूमरेटर एंड सेकंड पार्ट होता है डिनोमिनेटर. ओके. न्यूमरेटर रिप्रेजेंट part of a whole and denominator also represents the whole, and this line is known as division line. और ये जो लाइन मिडिल में जो दी होती है उसे हम कहते हैं डिवीजन लाइन. Look at the figure. This figure, the figure is divided into 8 equal parts. अब यहाँ पे 8 equal parts में इस figure को divide किया गया है, and out of these 8 equal part only 5 parts are shaded. Okay. यहाँ पे जो 8 equal parts है आपको दे रखे हैं, इसमें 5 parts क्या हैं? Shaded है. Got it? फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट. अब फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट यानी अगर आपको कोई शेडेड पार्ट दिया होगा तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखना है. तो यहाँ पे आपको शेडेड पार्ट, यहाँ पे टोटल पार्ट से 8, उसमें से 5 पार्ट शेडेड था, तो लिखना कैसे? नंबर ऑफ शेडेड पार्ट इज रिप्रेजेंट इन द न्यूमरेटर. यानी अगर जितना भी शेडेड पार्ट है उसका नंबर तो न्यूमरेटर साइड में लिखना है, अब अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन में. और अगर कोई भी पार्ट जो टोटल पार्ट है वो कितना लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर साइड में बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है. डिवीजन लाइन है. इसके ऊपर की तरफ शेडेड पार्ट आएगा और नीचे की तरफ आएगा टोटल पार्ट. तो इस फिगर में 5 शेडेड पार्ट है, तो हम न्यूमरेटर साइड में लिखेंगे 5 एंड डिनोमिनेटर साइड में लिखेंगे टोटल पार्ट 8. ओके. तो फ्रैक्शन होगा 5/8. Now we will learn about fraction for unshaded part. अगर unshaded part यानी जो शेड नहीं कर रखा था उस पार्ट को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? Number of unshaded part is represent in numerator and denominator remain the same. डिनोमिनेटर में तो सेम ही रहेगा टोटल पार्ट, एंड बट जो न्यूमरेटर साइड में होगा वहाँ पे क्या होगा? अनशेड पार्ट लिखना है जो शेड नहीं कर रखा था. और उस फिगर में हमने देखा था 5 पार्ट शेड थे, तो रिमेनिंग यानी 3 पार्ट्स जो थे अनशेडेड थे. So fraction is 3/8. 3 is unshaded part and 8 is total part. Okay. Now we will do task 1. Color the following to show fraction. अब आपको क्या करना है? कलर करना है जो फ्रैक्शन में आपको जो दे रखा है यहाँ पे फ्रैक्शन, उसमें ऊपर वाला जो था वो शेडेड पार्ट था, क्योंकि हमको शेड करना है, कलर करना है. तो यहाँ पे आप कलर का यूज़ करेंगे, लेकिन मैं इसमें पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ अभी, लेकिन आपको पेंसिल कलर का यूज़ करना है. ओके. सो यहाँ पे कलर करना है 1/4 यानी 4 पार्ट में से ओनली 1 पार्ट को आपको क्या करना है? कलर करना है. सो यू विल यूज पेंसिल कलर. हो गया 1 पार्ट शेड. नेक्स्ट इज कलर 4/5. इट मीन्स 5 में से 4 पार्ट्स को आपको शेड करना है. सो 1 2 3 4. ओके. नेक्स्ट इज कलर 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट है ना. 2 पार्ट को आपको क्या करना है? कलर करना है. यहाँ पे क्वेश्चन में कभी कभी कलर भी आ जाता है, कलर द फॉलोइंग, और कभी कभी आ जाता है शेड द फॉलोइंग. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, शेड देना है या कलर करना है दोनों सेम ही बात है. आप किसी भी कलर का यूज कर सकते हैं. ओके. 2 हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 फॉर होमवर्क. तो ये आपको खुद को करके देखना है. 3 मैंने क्वेश्चंस आपको करके बता दिए और नेक्स्ट 3 आपको खुद को करना है. प्रैक्टिस तो करनी ही होगी. ओके. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सेट 1 एंड क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट. अब आपको शेडेड पार्ट का क्या करना है? फ्रैक्शन लिखना. बहुत ही सिंपल है.
ठीक है। शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन होगा तो नंबर ऑफ शेडेड पार्ट हम क्या लिखते हैं, अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन लिखते हैं। तो यहाँ पे शेडेड पार्ट कितना है, ओनली 1 है, 1 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। यहाँ शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5, so here we will write 5 shaded part out of 6 equal part. Here 1 shaded part out of 2 equal part, and here 2 shaded part out of 3 equal part. Now we will do apply part. In this question also we will write the fraction for the shaded part. So first question, 2 shaded part out of 4 equal part. So the fraction is 2 upon 4. Here 1 2 3 4 4 shaded part out of 1 2 3 4 5 6 7 8 equal part. Here 1 shaded part out of 2 equal part. Okay. Question number 4, 5 and 6 for homework. You will solve these question yourself. आपको खुद को सॉल्व करना है. ओके. Next question is task 2. Take the figure that have been divided into 2 equal parts and shared 1/2. यहाँ पे क्या करना है, टिक करना है उस फिगर को जिसमें 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है और शेड करना है 1/2, यानी 1 पार्ट को आपको शेड करना है. ठीक है. तो यहाँ पे कर रखा है, ऑलरेडी कर रखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. बट यहाँ पे हाफ पार्ट नहीं हो सकता, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं है, यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड है. ओके. तो ये नहीं होगा, ये होगा 2 पार्ट्स में डिवाइड, तो इसको हम टिक कर लेते हैं और इसमें क्या कर लेंगे, हम शेड कर लेंगे. 1 पार्ट को शेड करने को बोला है. ठीक है. ये इक्वल पार्ट नहीं है. ठीक है. यहाँ पे इक्वल पार्ट इसलिए नहीं है कि ये तो हो जाएगा स्क्वायर, बट यहाँ पे एरो से दे रखा है तो इक्वल पार्ट नहीं होगा. ओके. ये वाला हो गया, ये वाला होगा क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट है, इसमें से 1 पार्ट में शेड कर देती हूँ. यहाँ पे 2 पार्ट्स में तो डिवाइड नहीं किया है, इधर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये फिगर होगा. और इसमें 1 पार्ट में हम शेड कर देते हैं. You can use color pencil. Okay. Next question is task 3. Take the figure that have been divided into 3 equal part and shaded 1/3. अब यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे आपने पहले 2 इक्वल पार्ट देखा था, अब यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट, यानी ऐसे फिगर को टिक करना है जिसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड है और उसमें 1/3 यानी थर्ड, 1/3 मीन्स हो जाएगा 1 आपको पार्ट शेड करना है आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट. ओके. तो यहाँ पे तो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये तो नहीं होगा, ये है क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, या ओनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो ये पॉसिबल नहीं है. बट डी पॉसिबल है बिकॉज इस फिगर में 3 इक्वल पार्ट है और उसमें से हम 1 पार्ट को शेड कर देते हैं. नेक्स्ट E also, है ना, E also the figure that have been divided into 3 equal part. So हम इसमें 1 पार्ट में शेड करेंगे. यहाँ 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4, सो ये पॉसिबल नहीं है. बट इस ट्राइंगल में 3 पार्ट्स में डिवाइड है और 3 इक्वल पार्ट है, सो ये पॉसिबल है, तो इसको टिक कर देते हैं हम और इसमें 1 पार्ट को हम शेड कर देते हैं. Next, H is not possible because this figure is divided into 4 parts.
When we divide one whole in 4 equal parts, so each पार्ट इज कोड 1/4 ऑफ द होल. अगर हमने कोई भी जैसे कि चीज को अगर हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, किस फिगर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो जो हर एक पार्ट होगा ना वो 1/4 कहलाता है. अगर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1/3 कहलाता है. अगर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका हर एक फिगर जो होता है 1/2 कहलाता है. ठीक है, यहाँ ईच फिगर की बात करें, ईच पार्ट की बात कर रहे हैं, नॉट फिगर, ईच पार्ट की बात कर रहे हैं. तो आपको ये सीखना है कि अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड है तो हर एक पार्ट 1/2 है. अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड है तो हर एक पार्ट 1/3 है. अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड है तो हर एक पार्ट 1/4 कहलाएगा. ओके, now we will do task 4. Take the figure that have been divided into 4 equal parts and shed 1/4. अब यहाँ पे बोल रहा है ऐसे टिक करना है फिगर को जिसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसमें 1/4, इट मीन्स 1 पार्ट को आपको शेड करना है. सो इन फर्स्ट फिगर, दिस फिगर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, सो आई विल शेड ओनली 1 पार्ट and tick it. But this figure is not divided into equal part, or in option number C also this figure is divided only 2 equal part, not 4 equal part. D option is correct. In this figure is divided into how many parts? 3 equal part, 1 2 3. Now you can say 6 equal part also, 1 2 3 4 5 6. तो 6 इक्वल पार्ट है, नॉट 3, 6 इक्वल पार्ट है. सो हम इसे नहीं कर सकते. यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट है, 1 2 3 4. सो हम इसे 1 पार्ट को शेयर कर देते हैं. ओके, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट है तो पॉसिबल नहीं है, इधर भी पॉसिबल नहीं है, 2 इक्वल पार्ट है. तो यहाँ 4 ऐसे फिगर को टिक करना था जहाँ पे 4 इक्वल पार्ट थे, उसमें से 1 पार्ट को आपको शेड करना था. ये ऑप्शन में आपको 6 पार्ट दे रखे थे इसलिए हमने नहीं किया. नाउ वी विल सॉल्व प्रॉब्लम सेट 2. फर्स्ट वी विल सॉल्व ट्राई पार्ट. Question is, this is a word problem. Okay, in a class there were 17 students, out of which 13 were present. Find the fraction of the students who were present. यहाँ पे बोले हैं कि ये 17 टोटल स्टूडेंट्स, इनमें से 13 स्टूडेंट्स क्या है, प्रेजेंट है क्लास में. सो आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है जो कि प्रेजेंट स्टूडेंट थे. तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स लिखेंगे. टोटल स्टूडेंट्स थे 17, उनमें से प्रेजेंट स्टूडेंट थे 13. सो फ्रैक्शन फॉर द स्टूडेंट्स, कितने प्रेजेंट थे, नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स आर 13 एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 17. सो फ्रैक्शन इज 13/17. डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल नंबर लिखना होता है, न्यूमरेटर में जो आपको पूछा होता है. जैसे यहाँ पे प्रेजेंट स्टूडेंट पूछा है तो प्रेजेंट स्टूडेंट का नंबर लिखना है. ओके, now we will do apply part. Question number 1. There were 29 curtains in a cupboard, out of which 17 curtains were red and rest were black. Find the fraction for black curtains. यहाँ पे बोला है कि टोटल जो कर्टेंस थे वो कितनी है, 29 है. इनमें से 17 कर्टेंस अगर रेड है तो बाकी की बची हुई ब्लैक है. ठीक है, और आपको फ्रैक्शन भी ब्लैक कर्टेंस का ही निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ कर्टेंस. टोटल नंबर ऑफ कर्टेंस आर 29. ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक कर्टेंस. अब ब्लैक कर्टेंस कैसे पता चलेगा कितनी थी, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो कर्टेंस थी ना 29, उसमें से माइनस कर देंगे हम नंबर ऑफ रेड कर्टेंस. तो 17 अगर हमारे पास में रेड कर्टेंस थी तो बची हुई कितनी हुई, 12 कर्टेंस. सो 12 कर्टेंस हमारे पास में क्या थी,
ऐसी कर्टेन थी जो कि ब्लैक कलर की थी। अब हम फ्रैक्शन निकालेंगे, तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन फॉर ब्लैक कर्टेन इक्वल टू 12/29। ठीक है, 12 कर्टेन्स ऐसी थी जो ब्लैक कलर की थी अपॉन टोटल कर्टेन्स। टोटल कर्टेन्स कितनी थी, 29। सो द फ्रैक्शन इज 12/29। Question number 2. Parth had 9 ice creams, of which 2 are chocolate ice cream and the remaining were strawberry ice cream. Write the fraction for strawberry ice cream and what fraction of ice cream were चॉकलेट आइसक्रीम। अब यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल जो पार्थ के पास में 9 आइसक्रीम थी, इनमें से 2 आइसक्रीम थी वो चॉकलेट आइसक्रीम थी, बाकी की बची हुई स्ट्रॉबेरी थी। तो बाकी की बची हुई कितने हुई, रिमेनिंग जो थी वो स्ट्रॉबेरी थी। सो 9 - 2 = 7। 7 आइसक्रीम्स क्या थी, स्ट्रॉबेरी थी। तो आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का भी, साथ ही आपको चॉकलेट आइसक्रीम का भी फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट number of ice cream, total number of ice cream. 9 number of chocolate ice cream equal to 2 and number of strawberry ice cream (9 - 2 = 7). Now we will find fractions for strawberry ice cream. Number of strawberry ice cream is 7 and total ice cream is 9. So the answer is 7/9. Next is fraction for chocolate ice cream. Number of chocolate ice cream is 2 upon total ice cream is 9. So the fraction for chocolate ice cream is 2/9 and the fraction for strawberry ice cream is 7/9. Question number 3 and 4 for homework. ये आपको खुद को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सॉल्व करा रही हूँ। In a family there are 3 males and 4 females. Write the fraction for male and female. So number of male is 3 and number of females 4. Okay. Total members are 3 + 4 = 7. इन टोटल मेंबर कितने, 3 + 4 कितने, 7 मेंबर्स है। सो हम अब फाइंड करेंगे फ्रैक्शन फॉर मेल एंड फ्रैक्शन फॉर फीमेल्स। सो यहाँ पे आ जाएगा मेल कितने थे, 3/7 क्योंकि टोटल मेंबर 7 थे,
और फीमेल्स कितनी थी यहाँ पे, फीमेल्स थी हमारे 4, तो 4/7. ओके, सो दिस इज अ फ्रैक्शन.